और जिन पदार्थों की ओर तुम्हारा मन जाता है उनमें से थोड़ा हटाकर उसमें दोष देखने का प्रयत्न कर। संसार में कोई अपने ही शरीर में से निकले हुए पुरुष को कोई देखता नहीं, विष्टा को पुनः देखने की इच्छा नहीं होती, वमन को कोई देखने का प्रयत्न नहीं करता। ऐसे जिन पदार्थों में तुमको ऐसा लगता है कि ये बंधन का निर्माण कर रहे हैं, उन पदार्थों के भीतर विकृति का दर्शन करने का यत्न करोगे तो वैराग्य तुम्हारे मन में अपने आप जागे। हर एक व्यक्ति के अपने अपने मन की कठिनाई, किसी के मन में कामना की अधिकता है, किसी के मन में क्रोध की अधिकता है। कोई व्यक्ति पदार्थों के बहत होने पर भी प्रलोभन के बहुत बड़े वात चक्र में अपने को फंसता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्या, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग मानसिक कष्ट, और उसको दूर करने के लिए दो उपाय सबके लिए एक जैसे हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्य। धीरे धीरे नित्य उसका अभ्यास हो। और जो वस्तु मुझे अंतर से कष्ट दे रही है, उस प्रकार के जीवन को जीने वाले इतिहास में कुछ लोग हुए होंगे, उनका स्मरण करके उनका परिणाम देखने का यत्न करना चाहिए। मानो मुझे किसी व्यक्ति को बार बार अपने अहंकृति के प्रदर्शन की आदत पड़ गई और वो कहता है कि नहीं, मैं ही संसार में जो कुछ कर सकता हूं मैं ही कर सकता हूं, और अपने उस अहंकार का प्रदर्शन वो अनजाने एक दिन में अनेक बार लोगों के सामने करता है। कोई सुधी व्यक्ति उसको स्मरण दिलाता है कि बात अच्छी नहीं, संसार में परमात्मा की कृपा के बिना कोई व्यक्ति कोई सफलता पाता नहीं, इसलिए तुम्हारे साफल्य के पीछे भी भगवत अनुग्रह होगा, उसे देखने की तुम चेष्टा करो। वो कहता है भगवान बीच में कहां से आ गए, परिश्रम मैंने किया, जगत मैंने जुड़ाई, लोगों को मैंने समझाया, परिस्थितियों को साम्य करने का मैंने प्रयत्न किया, भगवान बीच में कहां से आ गया। जैसे रावण भी इसी प्रकार की बात करता था, दुर्योधन भी इसी प्रकार की बात करता था। तो उन लोगों के अहंकार की सीमा पर विराजमान होने के बाद उनकी परिणति क्या हुई। अगर इस प्रकार का चिंतन करने का व्यक्ति करेगा तो धीरे 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 उसका ईगो कम होता जाएगा। विनम्रता पूर्वक कर्म करने वाले व्यक्ति कहीं पीछे रह जाते हैं, ऐसा होता नहीं। उसके सबसे बड़े उदाहरण तो हम सब लोगों के सामने, कुछ वृद्ध लोगों ने उनके दर्शन किए, कम आयु के लोगों ने नहीं देखा उनको, लेकिन उनकी कथाएं प्रचलित हैं और बड़ी जीती जागती महात्मा गांधी जी की। तो वो प्रत्येक सफलता के पीछे यही कहते थे कि मेरे राम ने कुछ करा है, और प्रतिदिन प्रार्थना पूर्वक अपने मन को शुद्ध करने की चेष्टा करते थे। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुमने प्रश्न किया है, धन्यासी भक्तासी परात्मनस्त्वम, और तुम्हारा मन परमात्मा की ओर है। जगत की ओर जो व्यक्ति का मन होगा तो जगत संबंधी प्रश्न करेगा, भूगोल का विद्यार्थी होगा तो भूगोल का प्रश्न करेगा, इतिहास का विद्यार्थी होगा तो इतिहास का प्रश्न करेगा, रसायन विज्ञान का विद्यार्थी है तो केमिस्ट्री के संबंध में पूछेगा, खगोल शास्त्र का व्यक्ति खगोल की बात करेगा। यहां पर भगवान ने कहा परात्मनस्त्वम, तुम्हारे मन से जो बात निकली वो भगवान के संबंध में निकली, इसलिए तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हें धन्यवाद देने का मन करता है। यज्ञा तुम इच्छा तव राम तत्वम।